जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम महान एकादशी व्रत अर्थात पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले भक्तों, आइए जानते हैं कि व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके पश्चात पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में महान व्रत माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, व्रतों में मैं उत्तम एकादशी हूँ। हरि भक्तों, हर साल 24 एकादशियाँ आती हैं, अर्थात प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती है और अधिक मास में 26 एकादशियाँ हो जाती हैं, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। हरि भक्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्च में आने वाली एकादशी की। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। हरि भक्तों, इस व्रत को लेके बहुत असमंजस की स्थिति बन गई है कि यह व्रत इस बार 25 मार्च को है या 26 मार्च को। हरि भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का पांचांग के अनुसार तिथि 25 मार्च को सुबह 5:04 पे आरंभ होगी और तिथि का समापन 26 मार्च को भोर 3:45 पर होगा। हरि भक्तों, उदया तिथि के अनुसार गृहस्थ यह व्रत 25 मार्च को रखें और वैष्णव यह व्रत 26 मार्च को रखें। पारण का समय, हरि भक्तों, दोपहर में मुहूर्त पारण का है, जो कि 1:58 से लेकर 4:26 तक रहेगा। आप लोग इस दिन अपने पाप के निवारण के लिए सर्वोत्तम मंत्र नारायण गायत्री मंत्र का श्रवण कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह मंत्र मुख को मौन रख के करना है, अर्थात गायत्री मंत्र मौन व्रत होते हैं, इन्हें मुख से बाहर नहीं कहा जाता। आपके स्मरण के लिए हम मंत्र के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, परंतु इसे मंत्र ना माना जाए। आप नोट कर लें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अथवा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं, या अपने गुरु द्वारा दिए हुए गुरु पद्धित मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं और रात्रि में जागरण अवश्य करें। हरि भक्तों, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पापों का मोचन करने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी होती है। जीवन के सारे पाप, प्रारब्ध पाप और संचित कर्म पाप, सभी पाप इस व्रत को करने से मुक्त हो जाते हैं, जिससे वृत्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे। हरि भक्तों, आइए अब हम पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करते हैं। इस एकादशी कथा का महात्म्य भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को बताया था। जब माता पार्वती ने भोलेनाथ से एकादशी व्रत के महात्म्य को जानने की प्रार्थना की। आइए ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान शंकर एकादशी महात्म्य का वर्णन करते हुए यह बतलाते हैं कि युधिष्ठिर और परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में क्या चर्चा हुई। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने आपसे सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कृपया बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक
पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मांधाता बोले, भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह अवश्य सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब मुझे श्रवण करवाएं। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावती को मोहित करने के लिए ही गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर से जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाना गाते हुए देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगी। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भान ना रहा। इस प्रकार मुनिजन नियोचित सदाचार का लोप करके अर्थात अनिष्ट करके अर्थात अपने संस्कारों का नाश करके अप्सराओं के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत कर दिए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते हुए उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की यह बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए दिन का हिसाब लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए, अर्थात 57 ईयर हो गए। उन्हें अपनी तपस्या का नाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचिनी हो जा, अर्थात पिशाच योनि में पिशाचिनी होने का श्राप दिया। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष अर्थात 57 वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सब पापों का क्षय करने वाली है, अर्थात सभी पापों को मिटाने वाली है। सुंदरी, उसी व्रत को करने पर तुम्हारी पिशाच योनि से मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर स्वयं के आश्रम पर गई। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप अर्थात पातक किया है।
कोई ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जिससे इस पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश अवश्य ही हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह पुनः तपस्या के फल से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह भी पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में वापस चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से अथवा सुनाने से सहस्त्र गोदान अर्थात हजारों गौ के दान करने का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापाप भी अर्थात ऐसे महापाप करने वालों को भी इस व्रत के करने से पाप से मुक्ति मिलती है। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। पाप मोचनी एकादशी कथा संपूर्णम। हरि भक्तों, सनातन धर्म के प्रसार के लिए हम शुद्ध वैदिक कथाओं का बिना छेड़छाड़ के शुद्धतम रूप आप सबके सम्मुख ला रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के ज्ञान प्रसार के लिए इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाकर हमें अपना सहयोग अवश्य दें। आगे जैसे श्री राधा कृष्ण इच्छा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की